प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो गतिविधि पत्रक आई है इसकी क्रम संख्या है 45 और ये दिनांक 14 मार्च 2022 के लिए आई है। बेटा ये जो है आपका पठन अभियान ही चल रहा है अभी। तो आज की जो हमारी वर्कशीट आई है बेटा ये 6th 7th 8th कक्षा के लिए है और हमारा आज का टॉपिक है मुगल गार्डन। आपने बेटा नाम भी सुना होगा इसका मुगल गार्डन का, और यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं मुगल गार्डन का। यहाँ पर आपको ये चित्र दिखा रखा है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। जो राष्ट्रपति भवन बेटा ये दिखा रखा है, ये जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका सरकारी निवास है, जो कि सरकार की तरफ से उनको मिलता है। यह शानदार भवन इंडिया गेट के सामने राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये? दिल्ली में है ये, इंडिया गेट के सामने है। आप इंडिया गेट गए भी होगे, देखा होगा आपने, उसके सामने ही है बेटा ये, और राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर बना यह भव्य स्मारक सन 1929 में बनाया गया था। ये बहुत ही बेटा भव्य स्मारक है, यानी बहुत ही विशाल इसकी स्मारक है। और ये कब बनाया गया था? 1929 में बनाया गया था। इसी भवन के प्रांगण में, प्रांगण माने आंगन में, विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन भी स्थित है। तो ये आपके फूल दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये, तो इसका जो प्रांगण है और बीच में पानी है, फव्वारे हैं, देखो यहाँ पर कितने सुंदर। तो जो राष्ट्रपति भवन है इसका जो आंगन है, बीच का जो प्रांगण है, उसी में मुगल गार्डन बनाया गया है बेटा, वहीं पर है ये। यह बाग दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष हर वर्ष लाखों सैलानी इसकी सुंदरता निहारने आते हैं। यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग आते हैं इसकी सुंदरता को देखने, बहुत प्रसिद्ध है ये, लाखों सैलानी आते हैं यहाँ पर। इस बाग में सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल दिखाई देते हैं। चित्र में तो आपको छोटा ही दिख रहा है, लेकिन आप असली में इसको देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा विशाल है, और यहाँ पर सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल दिखाई देते हैं। और जब बसंत ऋतु आती है बेटा, जैसे अभी बसंत ऋतु है, तो इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। बसंत ऋतु में तो क्योंकि फूलों का मौसम होता है, फूल खिलते हैं, तो इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ अनेक प्रजाति के वृक्ष भी लगाए गए हैं, या मतलब यहाँ पर अलग अलग किस्मों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। इन सब के अतिरिक्त औषधीय गुणों से युक्त पौधे और जड़ी बूटियाँ भी क्यारियों और गमलों में प्रदर्शित की गई हैं। तो यहाँ पर क्या है? औषधीय गुणों से युक्त, यानी जिनकी की दवाई औषधीय मेडिकल इनकी गुण है, वो भी पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं बेटा। जड़ी बूटियों की क्यारियाँ हैं यहाँ। चारों ओर बिछी हुई घनी मुलायम हरी हरी धूप माने घास पर चलने का अपना ही आनंद है, और बीच में यहाँ पर हरी हरी घास है इस गार्डन में, जिसके पर की चलना बहुत ही आनंदमय होता है। लगता है जैसे मखमल के बगीचों पर चल रहे हैं, गलीचों पर चल रहे हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास कोई पार्क होगा तो उसमें हरी हरी घास होती है, जब उस पर चलते हो तो कितना अच्छा लगता है, जैसे कोई गलीचा बिछा रखा हो, मुलायम लगता है चलने में। तो ये जो है इतनी सुंदर इसके अंदर मखमल सी घास बिछी हुई है। इन सब की देखभाल बड़ी सावधानी और परिश्रम से की जाती है बेटा। जो ये बाग लगाए जाते हैं इनके पीछे बहुत परिश्रम किया जाता है। माली जो होते हैं बहुत देखभाल करते हैं इनकी पौधों की। ऐसे ही नहीं इतना सुंदर गार्डन बना है ये, इसके लिए बहुत मेहनत की गई है इसके पीछे। यहाँ पर अनेक कुशल माली और बागवान इस कार्य में लगे हुए हैं। बहुत सारे माली हैं जो कि इसकी देखभाल करते हैं, समय समय पर इनमें खाद डालते हैं, कटाई छटाई करते हैं और इनकी देखभाल करते हैं। जब इस उद्यान में फव्वारे चलते हैं तो इसकी छटा कई गुना बढ़ जाती है। देखो बेटे फव्वारे चल रहे हैं, या आपने देखा भी होगा कभी आप किसी बगीचे में गए हो तो वहाँ फव्वारे भी होते हैं, पानी के फव्वारे। तो ये बेटे ये मुगल गार्डन के बारे में है, इतना ये बताया गया। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको मौका मिले तो आप इसको ज़रूर देखने जाना, या आप गूगल पर भी देख सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्थित है मुगल गार्डन, और ये खोला जाता है बसंत के मौसम में, जिससे कि देश विदेश से लोग यहाँ पर
देखने आते हैं गार्डन। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा। तो पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय में लगे किन्हीं 10 पेड़ पौधों के नामों की सूची बनाइए। तो अब आपको अपने विद्यालय की देखना है। जैसे हम अपने विद्यालय में हमारे लगे हुए हैं, नीम का पेड़ है, पीपल है, बरगद है, गुड़हल का है जिस पर बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, और एलोवेरा का पौधा है हमारे यहाँ पर जो कि औषधीय गुण रखता है, और तुलसी ये भी औषधीय गुण रखती है, इसके पौधे हैं हमारे स्कूल में। विद्या का है, कदम का पेड़ है हमारे यहाँ पर जिसे बहुत सुंदर सुंदर से फल लगते हैं गोल से, अमरूद का है हमारे यहाँ पर, और गुलाब का भी, तरह तरह के फूलों के पौधे हैं हमारे यहाँ पर। तो आप अपने विद्यालय में लिख सकते हो कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो किन्हीं 10 पेड़ पौधों के आपको नाम लिखने हैं। सेकंड है, आपके घर के आसपास के किसी बाग या पार्क की विशेषताओं के बारे में 10 पंक्तियां लिखो। तो आपके आसपास कोई पार्क हो तो उसके बारे में लिख सकते हो। तो मैं हमारे आसपास एक बहुत सुंदर बगीचा है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ही हमारे घर के आसपास एक बहुत ही सुंदर पार्क खुला है, नया पार्क खुला है अभी, और उस बाग में तरह तरह के, अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तो तरह तरह के पेड़ पौधे आए हुए हैं उसमें और अब लगाए जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है बेटे। शाम को वहाँ पर बच्चे खेलते हैं, वहाँ बच्चों के लिए झूले भी हैं, झूले लगाए हैं आधे एरिया में, और आधे एरिया में घास बिछी हुई है, बेंच बिछे हुए हैं। शाम को वहाँ पर बच्चे, महिलाएं बैठती हैं वहाँ पर, और सभी खेलने आते हैं, बैठने आते हैं। हरी हरी घास है, जैसे मुलायम घास है, तो घास में भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। फव्वारे लगे हुए हैं उसमें, पानी के फव्वारे लगे हुए हैं वहाँ पर सुंदर सुंदर। और उस पार्क के चारों ओर एक पैदल पथ बनाया गया है जो कि लोगों के घूमने के लिए है। वहाँ पर घूमते हैं लोग, वॉकिंग करते हैं सुबह शाम। तो पैदल पथ बनाया गया है उसके चारों ओर, और वहाँ पर एक कूड़ादान भी रखा है जो कि बच्चे जो हैं, अच्छी आदत विकसित हों बच्चों के अंदर, और जो कोई भी कूड़ा है डस्टबिन के अंदर डालते हैं। और आपको भी सबको ये आदत अपनानी चाहिए बेटा, कभी भी ऐसे कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए। बहुत ही खुशनुमा माहौल लगता है वहाँ पर शाम को, जब देखो सब लोग बैठे हुए हैं, सभी के चेहरों पर खुशी दिखती है, एंजॉय करते हैं, सब अपनी परेशानियों को भूलकर पार्क में एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से आप 10 पंक्तियां लिखनी है, आप अपने मन से बनाकर लिख देना। इसके बाद है, आपको कौन सा फूल सबसे अच्छा लगता है और क्यों, ये वाला प्रश्न। तो इसमें आप अपने मन से लिख सकते हो। जैसे मुझे तो गुलाब का फूल पसंद है, क्योंकि गुलाब के फूल की सुगंध भी सबसे अच्छी लगती है मुझे, और देखने में भी बहुत सुंदर होता है ये, और तरह तरह के रंगों में आता है। तो मुझे तो गुलाब का फूल पसंद है, बहुत सुंदर फूल होता है ये। आप अपना लिखना जो आपको पसंद है और क्यों पसंद है। फिर है, हम पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हम बेटा कैसे कर सकते हैं, आपके घरों में भी होंगे गमले, स्कूल में भी होंगे, तो कैसे देखभाल कर सकते हो। समय पर पानी देकर पौधों में जिसको आवश्यकता हो, और उनको नुकसान ना पहुंचाएं, पत्तियों को, डालियों को ना तोड़ें, और दूसरे बच्चों से भी कहें कि इसको, फूलों को, डालियों को ना तोड़ें। और जो खरपतवार होती है पौधों में या गमलों में, उनके आसपास जो घास उगाती है जो ज़रूरत की नहीं है, उसे निकाल दिया करें समय समय पर, और उसकी खुरपी से निराई कर सकते हैं, जिससे कि हवा पास होती है मिट्टी के अंदर। और हम समय समय पर खाद भी डालें जिससे कि उनको न्यूट्रिएंट्स मिले पौधों को, और वो अच्छी तरह ग्रोथ कर सकें। तो इस तरह से आप अपने पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं बेटा। आशा करती हूँ आपको ये आज का पठन अभियान अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप उसको पढ़ने की, रीडिंग करने की प्रैक्टिस करना। धन्यवाद बच्चों।